तो हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग आपके लिए क्लास लेकर नहीं आए, लेकिन क्लास से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ कुछ बच्चों के लिए और कुछ के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है। तो आपके लिए एक धमाकेदार नई शुरुआत करने से पहले एक न्यूज़ लेकर आए। तो सीबीएसई ने हाल ही में करिकुलम निकाला है। सीबीएसई ने हाल ही में अपने नए करिकुलम में क्लास 9th का जो सिलेबस चेंज किया है, आज हम उसी सिलेबस के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्लास 9th में जो सीबीएसई के द्वारा करिकुलम चेंज हुआ है, तो सीबीएसई ने क्लास 9th का सिलेबस चेंज किया है। साइंस का ही नहीं, लगभग सभी का उन्होंने चेंज कर दिया है। तो उस क्लास 9th में साइंस के सिलेबस के साथ उन्होंने क्या नया किया है इस बार। तो इसी साइंस के सिलेबस को आज हम जानेंगे, पूरा रोड मैप तैयार करेंगे कि हमें कैसे आगे पढ़ना है, हमें कैसे चीजों को लेकर चलना है और पिछले के मुकाबले अब क्या नया आया है। क्योंकि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई नई चीज हमारे लिए आई है और वो फायदेमंद ना हो। तो फायदेमंद तो होगी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा वाला टाइम आ गया है, क्योंकि बेटा अब रॉट लर्निंग बिल्कुल खत्म होने वाली है। नाउ इट्स द टाइम टू कंसेप्ट, क्योंकि अब टाइम कंसेप्ट का है, अब टाइम कंसेप्चुअल क्लैरिटी का है, अब टाइम प्रैक्टिकल लर्निंग का है, ना कि लिखने का, याद करने का और रट्टा मारने का। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्लास 9 के साइंस के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या किया है नया। तो बेटा टेक्स्ट बुक जो हमारी इस बार आई है, उसमें सीबीएसई ने बताया कि एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग इस बार इन्होंने साइंस को थोड़ा अलग लेवल पर लेकर गए। क्योंकि भाई साइंस ही एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप साइंस में सिर्फ थ्योरीज याद करना नहीं सीखते। सिर्फ थ्योरीज को याद करना आपका काम नहीं है, सिर्फ थ्योरीज को लिखना आपका काम नहीं है। इट्स द टाइम टू फील द सब्जेक्ट, क्योंकि ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फील करने का मौका देता है, जो आपको उन कंसेप्ट तक पहुंचने का, उन कंसेप्ट को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारने का मौका देता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से बाहर निकल कर हम सीखेंगे, हम प्रैक्टिकली उन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उन रियल लाइफ प्रैक्टिकल्स और उन रियल लाइफ कंसेप्ट्स को अपनी लाइफ में उतारें। देखिए साइंटिफिक टेम्पर की अगर हम बात करें तो हम जानेंगे कि क्वेश्चनिंग जो होती है, क्वेश्चनिंग क्या, कि हाउ थिंग्स वर्क, चीजें काम कैसे करती हैं, हम उनको फील करेंगे। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि बेटा साइंस ही अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप कंसेप्ट्स को सिर्फ याद करते हो, लिखते नहीं है, बल्कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। इस प्लेटफॉर्म में साइंस उन कंसेप्ट्स को फील करना और अपने रियल लाइफ में उनको खुद अपने हाथों से कर गुजरने का एक मौका देता है। इसके बाद अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड एक्शन यूजिंग साइंस टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, कि हम कैसे साइंस की सहायता से अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहला पॉइंट तो हमें यही मिला कि साइंस में इस बार उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रहना नहीं सिखाया है, बल्कि हमें टेक्स्ट बुक से बाहर निकलकर रियल लाइफ कंसेप्ट्स को अपनी लाइफ से कनेक्ट करने का एक मौका दिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने साइंस को, ऑल ओवर साइंस के चैप्टर्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया। ऑल ओवर साइंस के चैप्टर्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बायोलॉजी, जहां पर हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री जहां पर हम मैटर और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स जहां पर हम मोशन और एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और अर्थ साइंस जहां पर हम पूरे प्लेनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से क्लास 9 की साइंस को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंस जैसे 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, और यही 4 पोर्शन इस बार हमें कवर करके चलना है। आगे अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में डिटेल में, तो बेटा बायोलॉजी क्लास 9th में जो आपको पहला चैप्टर दिया गया है, वो पहला चैप्टर है सेल का। किसका दिया है? सेल। अब जब बायोलॉजी की बात आती है और बात आती है लिविंग वर्ल्ड की, क्योंकि बायोलॉजी बात किसकी कर रही है?
बायोलॉजी बात करती है लिविंग वर्ल्ड की, और लिविंग वर्ल्ड में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, लिविंग वर्ल्ड में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो तो बात वही आ जाती है कि बिना चीनी की चाय, चाय तो है लेकिन चीनी नहीं है, शुगर वाले पेशेंट बन गए। तो लिविंग वर्ल्ड है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वही कंडीशन आ गई बिना चीनी की चाय। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब बायोलॉजी आए और लिविंग वर्ल्ड की बात चले और सेल्स की बात ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सेल के अगर हम बारे में बात करें तो सेल ही वो फंडामेंटल यूनिट बनती है जो फंडामेंटल यूनिट अब किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करने में हेल्प करेगी, ये किसी भी लाइफ के एग्जिस्टेंस का पहला स्टेप बनती है, और यही हमारा पहला चैप्टर है। सेकंड हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि पहला एक्सिस्टेंस का स्टेप क्या था? सेल। सेल के बाद क्या आएगा कि टिश्यू, के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, के सेल्स को इकट्ठा करने के बाद, सेल्स को कंबाइन करने के बाद सेल्स को जब हम पढ़ेंगे तो वो टिश्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। और इसके बाद जब हम बात करें तो हमारे पास थर्ड चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर क्लास 10th में अभी तक आप लोग पढ़ते थे, वो चैप्टर अब आपको क्लास 9th से ही पढ़ने को मिलेगा, जिसमें असेक्सुअल, सेक्सुअल मैकेनिज्म, प्लांट पॉलिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, ये वो चैप्टर है जो क्लास 10th में पढ़ा जाता था अभी तक और इस साल तक। लेकिन अब आपको ये क्लास 9th में भी देखने को मिलेगा। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 4, जहां पर हम 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, हम बाइनोमियल नोमेनकल्चर के बारे में बात करेंगे और इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ वायरसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी क्लास 9th का बायोलॉजी का सेक्शन है, जहां पर हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को देखा। पहला चैप्टर सेल, सेकंड चैप्टर टिश्यू, थर्ड चैप्टर वो चैप्टर जो क्लास 10th से लिया गया है और इस साल एडिशन में आया है रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ चैप्टर हमारे पास निकल के आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जब हम आते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे, तो केमिस्ट्री वाला सेक्शन हमें सिखाता है कि चीजें काम कैसे करती है, चीजें चेंज कैसे होती है। क्योंकि भाई केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री मतलब CH द चेंज, CH द चेंज एंड M फॉर मैटर, M फॉर मैटर। कि जब भी हमें किसी मैटर में चेंज होता हुआ दिखाई दे, किसी मैटर में चेंज की बात चल रही हो, देन वी कैन कंसीडर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। कि तो हम कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम मैटर के चेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, मैटर के चेंज होने की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, और वही हमारी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आता है अकॉर्डिंग टू द बुक, 5th चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, जहां पर हम सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स, इसके बाद कंसंट्रेशन आ जाएगा। और अगर हम बात करें हैंड्स ऑन टेक्निक, जो हमारी डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये वही चैप्टर है जो आपको पहले भी देखने को मिलता था क्लास 9th में, तो लगभग कुछ ज़्यादा इसमें नया नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो ये भी हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। इसके बाद थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के मॉडल से हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब इसको और डिटेल में अगर हम जाएं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जहां पर डेल्टन्स की थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंडिंग आयंस। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला हमें क्लास 10th के चैप्टर 1st में भी देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट के फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स के बारे में देखते हैं। तो फिजिक्स हमें बताता है कि मोशन और फोर्स के बारे में, फिजिक्स हमें बताता है मोशन और फोर्स के बारे में। तो हम यहाँ देखें चैप्टर हमारा फिजिक्स का जो पहला चल रहा है वो कौन सा है? मोशन, जहां पर हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफिंग या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। क्लास 9 चैप्टर अगर हम 2nd पे जाएं वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करेंगे, न्यूटन के 3rd लॉ के बारे में बात करेंगे,
और फिजिक्स जो हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें उसके बारे में जानने वाले। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हमारे पास जो फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है वर्क एनर्जी इन सिंपल मैकेनिज्म, और लास्ट चैप्टर जाता है साउंड। लास्ट चैप्टर साउंड। तो चीजें टिपिकल तो होने वाली, ऐसा नहीं है कि टिपिकल ना हो, क्योंकि वर्क एनर्जी और सिंपल मैकेनिज्म में हम काइनेटिक, पोटेंशियल और कंजर्वेशन के बारे में बात करने वाले, हम मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि पुलीज, लीवर्स और इंक्लाइंड प्लेन्स कैसे काम करते हैं। फिर अगर हम बात करें साउंड के बारे में, जो हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात करेंगे। भाई साउंड वर्क कैसे करता है, साउंड में वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती कैसी है। इसके बाद हम बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में, हम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और पिच के बारे में भी बात करेंगे। इस तरह से हम यहाँ फिजिक्स का पूरा पोर्शन कवर करके चलने वाले। लेकिन जब बात आती है एक नए अध्याय, तो वो आता है हमारा अर्थ साइंस। कौन सा आता है? हमारा अर्थ साइंस के भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबको इंटरकनेक्ट करने के बाद अब आ जाओ अर्थ साइंस पे कि रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है हमारा, उस रियल वर्ल्ड में घुस जाओ। उसमें हम देखेंगे अर्थ साइंस, आवर सिस्टम, लास्ट चैप्टर अर्थ एज अ सिस्टम दैट इज एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। बेटा ध्यान देना, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स, मैटर विच इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, लाइफ विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को ही इंटरकनेक्ट करके, तीनों को ही लिंक करके उन्होंने अर्थ साइंस के चैप्टर या अर्थ साइंस के पार्ट में डाल दिया है, जहां पर हम इन तीनों के एक लिंक को पढ़ने वाले हैं कि कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंटरकनेक्ट होने वाला है। तो यही इस बार क्लास 9th के नए सिलेबस में दिया गया है कि किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम लाइफ में इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, इंटरकनेक्ट और लिंक करके इनके बारे में आगे जान सकते हैं, और कैसे रियल लाइफ में इनको अप्लाई कर सकते हैं। जिसका हमें चैप्टर अर्थ एज अ सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा, जहां हम सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, हम डिफरेंशियल हीटिंग के बारे में जानेंगे, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में जानेंगे कि चीजें रिसाइकल कैसे होती हैं, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें हीटिंग में, तो विंड, सी ब्रिजेस या वेदर कैसे काम करता है, या फिर सन की रेडिएशन से कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये हमारा मेन फोकस है, जहां हमें पूरी मेहनत करके चलना है। अब अगर हम बात करें कि लेक्चर्स तो हो गए क्लास में लेक्चर्स तो हो गए, लेकिन लेक्चर होने के बाद क्लासरूम के अलग से हमें साइंस में क्या मिलने वाला है, क्लासरूम से बाहर निकल के हमें साइंस में क्या मिलने वाला है। क्लासरूम से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम क्लासरूम छोड़ देंगे, मतलब ये है कि हम लेक्चर्स को हटा दें, हम थ्योरी वाले पार्ट को हटा दें, तो प्रैक्टिकली हमें क्या मिलेगा। तो आते हैं उस पॉइंट पर, हमें लैब वर्क, मॉडलिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी पर फोकस करके चलना है इस पर, जिससे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो। क्योंकि जो पेपर बनने वाला है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनेगा, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बनेगा। इस बार पेपर रटने वाला कंडीशन में आने वाला नहीं है। अब इसी वजह से और इसी तरीके से उन्होंने इस बार पूरा करिकुलम और सिलेबस को डिजाइन किया है। आगे अगर हम बात करें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस में, तो ये भी हमें इस बार पढ़ने को मिलने वाला है इस चैप्टर में, या फिर इस पूरे साइंस की बुक में, नए सिलेबस में। आचार्य कनद हुए भाई, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, चाहे वो प्रोफेसर पंचनन हुए, या फिर वो सर सीवी रमन हुए, या फिर दिलीप, चाहे वो प्रोफेसर कनाद या पंचनन या सीवी रमन या फिर दिलीप जी हुए, इनमें से कोई भी हो, या और भी जो हमारे मेन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल ओवर द टाइम रहे हैं इंडिया के, इन सभी के बारे में एक बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छे से हमें जानकारी मिलने वाली है, जिससे इंडिया का हर बच्चा, इंडिया का हर एक बच्चा अवेयर हो पाए कि इंडिया यानी भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस के प्रति, और वो कितनी ताकत रखता है साइंस में या साइंस के फील्ड में। तो ये हमें इस सिलेबस में इस साल देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि भाई इतना जब सिलेबस चेंज हुआ है तो हमें एसेस कैसे किया जाएगा, तो आपको उसके लिए 80 मार्क्स थ्योरी पर दिए जाएंगे,
लेकिन बेटा याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये थ्योरी इस बार रिटर्न या फिर रॉट लर्निंग नहीं है, कंसेप्चुअल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस बार क्लास अंदर नहीं, बियॉन्ड द क्लासरूम हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स यहाँ पे क्लास 10th के भी इंक्लूड किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स यहाँ क्लास 11th के भी इंक्लूड किए गए हैं, और बताया गया है कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपस में लिंक करें, तो कैसे इंटरकनेक्ट होकर वो अर्थ पर काम कर रही है, हमारे बीच काम कर रही है और हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी समझना है हमें। इसके बाद 20 मार्क्स हमें मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब बच्चे के मन में बात आती है कि सर आप पढ़े कैसे, अब बुक्स कहाँ से लाएं, कौन सी बुक्स लें? तो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी मस्ट है, इसको लेना मत भूलना, एनसीईआरटी लेना मत भूलना। लैब मैनुअल आप ले सकते हो भाई, ऑप्शनल है, मैं जोर नहीं डालूंगा, लेकिन एग्जाम्पलर एक अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस नए करिकुलम, नए सिलेबस को एक डिटेल्ड वे में पढ़ सको, डिटेल्ड वे में जान सको, डिटेल्ड वे में रियल लाइफ में साइंस को फील कर सको, जो प्रोवाइड करता है वाइड व्यू। क्योंकि इस नए सिलेबस के लिए बहुत जल्द आपके लिए नई क्लासेस को हम लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस, पिछला सिलेबस तो सबके पास पड़े, कई यूट्यूब चैनल्स पे कई टीचर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े हुए, लेकिन जो नया करिकुलम आया उस नए करिकुलम को हमें देखकर चलना पड़ेगा। अगर नए करिकुलम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल लाइफ या फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स को प्रॉपर्ली इस बार लेकर नहीं चलेंगे, हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लाएंगे, हम थ्योरेटिकल चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, और वो कंसेप्ट जो क्लास 10th के हैं, जो 11th के, जो हमें 9th में पढ़ने को मिल रहे हैं, अगर उन पर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। गाइड व्यू बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा है नई क्लासेस, जहां पर आप नए करिकुलम, नए सिलेबस को बहुत डिटेल में जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।